तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं विवाह मिलापक तथा उसमें मंगल, गुरु और सूर्य से रिलेटेड विचार। ये विचार बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब भी वर और कन्या से संबंधित, विवाह से संबंधित किसी प्रकार का विचार की बात हम लोग जब शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रकार के बातों का निश्चय करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से एक पहले हम जन्म कुंडली का स्वरूप दे दें और इसी से उदाहरण कुंडली के तौर पर डिस्कस करते चलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से हम समझा पाएँ। तो इस तरह का एक लग्न कुंडली का स्वरूप में दे दिया, प्लस इसके साथ साथ ही हम नियम का भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब मांगलिक कुंडली होता है ना, तो मांगलिक कुंडली के लिए ये मांगलिक कुंडली से रिलेटेड है ना, जो भी विभिन्न प्रकार का समाज में भ्रांति है, लोगों के विचार में कुछ न कुछ ऐसा शक होता है, संदेह होता है, तो इससे संबंधित हम थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और जहाँ तक कोशिश होता है हम पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा समझिए कि जो विवाह गृहस्थ आश्रम में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये एक जीवन का संस्कार भी है, सामाजिक संस्कार है और कह लीजिए कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से विवाह से संबंधित अनेक बिंदुओं पर मतलब मिलान करने की बात होती है। तो जैसे अब वो जो बिंदु है वो क्या है कि कभी मंगल, जन्मपत्री में मंगल दोष है या गुरु और सूर्य से संबंधित विभिन्न प्रकार का कम्बिनेशन है। तो ऐसा माना जाता है कि होड़ा चक्र के अनुसार नक्षत्रों और राशियों का ज्ञान मतलब बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विवाह से संबंधित विभिन्न प्रकार का जो हम लोग बात करते हैं, तो जैसे वर्ण की बात करते हैं, वर्ण का विचार है ना, उसी तरह से वैश्य है ना, इसका विचार करते हैं, या फिर तारा का करते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार का 8 तरह का करते हैं। जैसे योनि का भी देखा जाता है ना, और इसको हम डिटेल्ड में और डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रह मैत्री है ना, मैत्री, ग्रह मैत्री, और इस तरह से गण होता है ना। फिर राशि कूट भी बोलते हैं, राशि कूट। ये लिखना थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा इसलिए हम लिख रहे हैं। बाकी नाड़ी का भी विचार होता है ना, नाड़ी, और नाड़ी कूट बोलते हैं इसको। सो इसको विशेष रूप से इन सभी का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 प्रकार का विशेष रूप से डिस्कस किया जाता है। साथ में ही गुरु का है ना, और सूर्य का, इससे संबंधित भी विशेष रूप से विचार किया जाता है जब मांगलिक कुंडली से रिलेटेड मिलान करते हैं। तो अब क्या है कि मिलान का विचार क्या होता है कि मतलब ऐसा समझ लीजिए कि गृहस्थ को अपनी कन्या के लिए वर निश्चित करते समय वर के कुल है ना, मतलब कुल मीन्स वर का कुल, लड़के का कुल, फिर उसके शरीर, विद्या का अवस्था, या धन या गुण और स्वास्थ्य से रिलेटेड, इन सभी पर विचार करना सराहनीय होता है। सो बेसिक चीज़ है ये सब। बहुत ही समीप और मतलब बहुत दूर कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। तो वर कन्या के नक्षत्र के अनुसार राशि निर्धारण करते हुए इस तरह का मतलब जो चक्र है उन सब का विशेष रूप से विचार करना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जैसे 18 गुण में से अधिक गुण बनने पर विवाह शुभ और मतलब अच्छा माना जाता है। तो 18 गुण भी इम्पोर्टेंट है मिलना, इसके साथ ही वर्ण विचार करना चाहिए। तो अब ऐसा समझिए कि जन्मपत्रिका में जो मंगल का विचार होता है और उस विचार से रिलेटेड जो उसका परिहार होता है, मतलब उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन होता है कि वो मिलान श्रेयस्कर है, अच्छा है या नहीं है, तो इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करें कि विवाह के समय अगर देखा जाए तो जन्मपत्रिका में विभिन्न प्रकार का विचार विमर्श तो होता ही है, उसके साथ ही जातक के मंगली होने से
मंगली होने की दशा में जातक के माता पिता विशेष चिंतित हो जाते हैं। अतः मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मंगल दोष के विभिन्न मतलब बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। तो मंगल दोष को कुज दोष कहते हैं, है ना। ये मंगल दोष को क्या कहते हैं, कुज दोष भी कहते हैं। कुज एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि मंगल का ही एक स्वरूप है, मतलब इसी का एक दूसरा नाम है। सबसे पहले तो मैं एक याद करता हूँ कि एक श्लोक है कि लग्ने व्ययचो पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय भर्ता पत्नी विनाश कृतम। मतलब इस संस्कृत में चलो याद होने के कारण मैं बोल दिया, लेकिन इसके बाद भी अब इसको हम थोड़ा रूपांतरित करते हैं हिंदी में कि मतलब इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि जन्म पत्रिका के लग्न मतलब प्रथम भाव, प्रथम भाव आप समझते ही होंगे, ये लग्न होता है ना, या फिर चतुर्थ भाव, मतलब ये चतुर्थ भाव है ना, ये लग्न है, ये चतुर्थ है। उसके बाद सप्तम भाव, सप्तम भाव मतलब ये वाला भाव है ना, और अष्टम भाव मतलब ये वाला भाव, ठीक है ना। और उसके बाद द्वादश भाव, ये 12वां भाव। तो अब ऐसा क्या है कि इनमें से किसी भाव में मंगल होना जन्म पत्रिका को मांगलिक बना देता है। तो इस दोष से प्रभावित व्यक्ति मतलब जो भी है पुरुष, वो जातक को मंगला कहते हैं, और स्त्री का है अगर लड़की का है तो उसको मंगली बोलते हैं, है ना। तो सिंपली ये सभी लोगों को पता है। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो मंगल का सबका मतलब विभिन्न प्रकार का ये जो घर हुआ, ये जितने भी भाव है उसमें से क्या है, मतलब अगर मान लीजिए कि प्रथम भाव है, मतलब प्रथम भाव मतलब ये लग्न का भाव है ना। तो अगर प्रथम भाव है तो प्रथम में क्या होगा, तो ऐसा अगर मान लीजिए कि प्रथम में मंगल है ना, तो क्या होगा, तो ऐसे बोला जाता है कि जब जातक की जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में, मतलब प्रथम भाव तो हो ही गया, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए जो राशि है वो वृक्ष राशि है ना, वृक्ष राशि है, और या फिर तुला है ना, मतलब 2 और 7 है ना, तुला है, तो जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे जातक क्रोधी हो सकता है, झगड़ालू हो सकता है, जिद्दी स्वभाव का हो सकता है ना। तो ये प्रथम भाव की बात है। बाकी जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में अगर मान लीजिए मंगल है ना, तो क्या होगा, ऐसे समझने के लिए डिस्कस करते हैं कि चतुर्थ भाव में यदि स्वगृही है ना, या उच्च का मंगल है, मतलब एक तो है कि मान लीजिए स्वगृही है, स्वगृही भी होता है, और उच्च का अगर मंगल है तो मान लीजिए कि पहले के समय में कृषि पशुपालन का में रुचि रखने वाला होता था, तो इस तरह से माता पिता सुखी होते थे लोग, है ना, ऐसे कंडीशन में। परंतु यदि मंगल मिथुन में हो, है ना, अगर मान लीजिए यही 3 में है या 6 में है, मिथुन में या 6 में है ना, या मकर में है मतलब 10 में है, या कुंभ में मतलब 11 में है, तो माता पिता सुख से वंचित होता मतलब सब इस पर विचार पाया गया है। तो परिजनों में विरोध रहता है, अग्नि का भय, इस तरह का ज्योतिष में विचार किया जाता है। तो ये हो गया, मतलब अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव की बात थी तो ये प्रथम भाव, ये चतुर्थ भाव। इसी तरह से अगर सप्तम भाव की बात करें, है ना, तो सप्तम भाव मतलब क्या, सप्तम भाव में अगर मंगल है ना, मान लीजिए, तो इसका विचार क्या होता है कि सप्तम भाव में मंगल होने पर जातक में बुद्धि की कमी होती है ना, ऐसा माना जाता है, और स्वास्थ्य दुर्बल रहता है। तो फिर मिथुन में या फिर कन्या में, मतलब क्या, मिथुन में या कन्या में अगर मंगल हो तो मतलब 2 विवाह का भी योग बनता है, और दोनों के अनिष्ट की आशंका रहती है, मतलब कुछ खराबी होता है। और अगर मान लीजिए स्वगृही है, स्वगृही इसमें कौन सा होगा, तो एक घर, पहला घर होगा और 8वां घर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, स्वगृही हो गया मंगल के लिए। तो अगर स्वगृही है तो इसका क्या होगा मंगल का, या फिर मान लीजिए उच्च का है, मान लीजिए ये मकर में होता है उच्च, है ना, तो ऐसे में मंगल होने पर स्त्री सुख मिलता है ना। और व्यापार में चूँकि 7th हाउस जो है वो व्यापार से रिलेटेड भी है, तो व्यापार में भी सफलता रहता है। और मकर या कुंभ का मंगल जातक को दुराचारी बनाता है, ये भी विचार होता है। तो मकर मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मकर और कुंभ में इस तरह का विचार होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए अष्टम भाव है ना, अष्टम,
तो अष्टम में अगर मंगल है ना, तो क्या होगा ये भी जानिए थोड़ा। तो मान लीजिए कि अष्टम में है और क्या है, मेष में है या वृश्चिक में है, तो मतलब क्या है कि ये स्वगृही हो गया। या फिर अगर मान लीजिए क्या है तो मकर में है, मतलब 10 नंबर में है, तो इसका मंगल अगर मतलब है ऐसा, तो उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु योग देता है। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि नीच का हो, अगर 4 नंबर में है, 4 नंबर का मंगल क्या करेगा, तो स्वास्थ्य की हानि करता है। तो इसी तरह से वृक्ष और तुला का मंगल को अगर देखा जाए तो वृक्ष और तुला, चूँकि अब स्त्री की ओर से दुख या फिर व्यापार में धन की हानि कराता है, इस तरह का विचार पाया जाता है। लेकिन सिंह का मंगल है ना, इसी कंडीशन में सिंह का मंगल धन और स्वास्थ्य की हानि के साथ ही अल्पायु बनाता है। तो ये अष्टम की बात हो गई है ना। तो इस तरह से और भी है कि मान लीजिए अब एक द्वादश भाव में होगा है ना, 12वां भाव में होगा अगर मंगल, तब क्या होगा है ना। तो 12वां भाग चूँकि व्यय का स्थान होता है, ऐसे भी देखा जाता है। तो दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि और धन एवं विद्या में कमी, मतलब ये कमी कर रहा है। और अगर मान लीजिए यही अगर स्वगृही है ना, स्वगृही है या उच्च का मंगल होगा तो लोभी बना देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नीच का मंगल है, मतलब कर्क में है, तो मंगल होने पर कुछ दुराचार होगा या कुछ धन का हानि करवाएगा। तो उसी तरह से मान लीजिए सिंह का मंगल है ना, तो वो कुछ ना कुछ मतलब इस तरह का होता है कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है कुछ ही है ना, नौकरी से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ अपना व्यापक कहानी करता है कि कुछ निगेटिव पॉइंट देता है। इसी तरह से अगर मिथुन का या फिर कन्या का मंगल है, तो वो थोड़ा सा ईगो बना देता है, ईगोइस्ट बना देता है। तो इस तरह से देखें हम तो मंगल का विभिन्न प्रकार के इन सभी मतलब द्वादश 1 4 और 7 और 8 इन सभी भावों में मंगल होने पर इस तरह का हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि एक इसी में से और थोड़ा सा हम बात करें तो एक भौम पंचक है ना, भौम पंचक, ये भौम पंचक क्या है ना, ये दोष भी होता है ना। तो इसको अगर हम कैसे करेंगे एक्सप्लेन, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सभी ग्रह अपने में मतलब सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखता है, इतना तो क्लियर है ना। अब 7th वो मीन्स दृष्टि तो होता ही है, लेकिन सभी ग्रह 7वीं दृष्टि होते हैं। लेकिन क्या है कि मंगल गुरु है ना, आप जानते ही होंगे मंगल गुरु है ना, इनका और फिर शनि का है ना, इनका विभिन्न प्रकार का और भी होता है। 7 तो होता ही है, 7 दृष्टि सब में होता है। लेकिन मंगल में क्या होता है, तो 4 और 8 एडिशनल होता है ना। गुरु में इसी तरह से 5 और 9 होता है। इसी तरह से शनि में भी 3 और 10 होता है ना। तो ये एडिशनल है इस तरह का। तो अब क्या है कि सभी मतलब अगर ऐसा है मान लीजिए, तो क्या है कि इस तरह का जब दृष्टि होता है तो इसको ऐसे समझिए कि सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं, मतलब सभी ग्रह 7वीं दृष्टि को देखते हैं। लेकिन मंगल गुरु और शनि 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त और भी इन सभी को देखता है ना। तो गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि, शनि की 3री और 10वीं दृष्टि होती है। तो ये जिस भाव को देखते हैं उसे ही अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये कंडीशन हुआ कि जिस भाव को इन लोग देखेंगे ये सभी लोग, तो इसको प्रभावित करेंगे। तो अब मान लीजिए, चलिए आते हैं कि मान लीजिए प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश है ना, ये आप समझ ही रखें कि प्रथम है ना, प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश। तो इन सभी मतलब भाव में मंगल दोष के अतिरिक्त अगर मान लीजिए सूर्य है ना, सूर्य ये हम डिस्कस कर रहे थे कि सूर्य है ना या मंगल या शनि या राहु, यहाँ पर अब बात करते हैं कि सूर्य की बात करते हैं। सूर्य है ना, इन्हीं सभी में से सूर्य मंगल शनि और राहु है ना, इस तरह का, और एक केतु। तो 1 2 3 4 5 है ना,
ये पांच अशुभ ग्रह भी अपनी दृष्टि या युक्ति से जन्मपत्रिका के भाव में देखते हैं, है ना। तो तब उक्त मतलब इन सभी भाव को क्या करता है कि नष्ट करता है ना, और कम करता है, कम करने में सक्षम हो जाता है ना। तो जिस भाव में रहा, अगर इन्हीं सभी भाव में रहा तो, लेकिन ये ग्रह भी जन्मपत्रिका के प्रथम चतुर्थ, है ना, प्रथम चतुर्थ सप्तम, ये जो है अष्टम और द्वादश भाव में होते हैं। तो इन ग्रहों पर इसकी दृष्टि पड़ती है ना, इनकी दृष्टि पड़ती है, तो ये भी जातक के स्वास्थ्य, भोग विलास तथा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लिए कि ये मतलब इन सभी ग्रहों का भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। अब चलिए, मंगल दोष जो प्रभावी होता है उसका मांगलिक जन्म पत्रिकाएं, मतलब मंगल प्रभावी मांगलिक जन्म पत्रिकाएं भी होता है। वो क्या होता है, तो अब ये भी है 3 प्रकार का, है ना। ये मान लीजिए कि पहला कंडीशन क्या है, अब इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि इस तरह का अगर विचार हो रहा है तो इसको ऐसे और एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूँ कि मंगल दोष भावी मांगलिक, है ना, मंगल दोष प्रभावी मांगलिक जन्मपत्रिका में पहला कंडीशन ये है कि जैसे आपको पता है कि जब मंगल जन्म पत्रिका के 1, 4, है ना, मान लीजिए ये जब मंगल क्या होता है, मंगल, है ना, पहला कंडीशन ये है कि मंगल अगर कहाँ है भाई, तो 1, 4, 7, 8 और 12, है ना, इतना घर में है, इन सभी भाव में है। तो क्या होता है कि किसी भी भाव में अगर है तो जन्म पत्रिका मांगलिक कहलाता है। ये तो हो ही गया सिंपल, है ना, मांगलिक। लेकिन इसके अलावा अब चलिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक द्विबल मांगलिक जन्म पत्रिका का भी विचार किया जाता है कि जब मंगल इन्हीं सभी घरों में, है ना, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में होने के साथ साथ मान लीजिए नीच का है। नीच का मतलब क्या है कि नीच, अगर ये मंगल नीच का मतलब कर्क में है, कर्क में नीच होता है, कर्क का हो तो मंगल का दुष्प्रभाव 2 गुना हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है, तो इंटू 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, दुगना प्रभाव हो जाता है इसका, है ना, मतलब दुष्प्रभाव हो जाता है। या फिर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल के अलावा ये सूर्य हो, है ना, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो इन सभी ग्रहों का भी अगर मान लीजिए बैठा है तो क्या होता है कि इसमें दुगना दोष हो जाता है ना। उसी तरह से अब थर्ड, ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा कंडीशन भी हम देखें कि मान लीजिए इन्हीं सब में से 1, 4, 7, है ना, 8, 12 भाव में मतलब मंगल बैठा है और शनि, राहु, केतु भी उस भाव में हो, तो मंगल का दुष्प्रभाव 3 गुना हो जाता है ना। अब क्या हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए शनि, है ना, शनि का भी बात कर लिए, और सूर्य, शनि, राहु, मतलब इस तरह से, मतलब ये सब अगर हो तो भी ये क्या करेगा कि इंटू 3, मतलब 3rd टाइम्स इसको डैमेज करेगा। तो इसको बोलेंगे त्रिबल मांगलिक जन्म पत्रिका। अब मंगल दोष का परिहार, है ना, मंगल दोष का परिहार से संबंधित भी बात करते हैं। तो वो परिहार क्या है ना, तो परिहार से रिलेटेड हम और भी डिस्कस करते चलें। तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कि स्पेस चाहिए,